वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 11th पार्ट टेस्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम एंड रेडॉक्स रिएक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 केमिस्ट्री का। फॉर द रिएक्शन गिवन है नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 NH3। सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैस हैं। जो रिएक्शन है वो एक्जोथर्मिक है क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना, हमें ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है, या करेक्ट या इनकरेक्ट, इस तरह से पूछता है। जैसे कि नॉट ट्रू पूछा है, जनरली हमें लगता है ये सही है तो आंसर हो गया। तो नॉट ट्रू वाला या इनकरेक्ट वाला ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये ज़्यादा ध्यान रखना। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ये ट्रू होगा। ली चैटेलियर प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनर्ट गैस अगर हम लोग ऐड करें तो इनर्ट गैस का केसी की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि केसी में हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं। इनर्ट गैस जो है किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब उसका रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल है वो सेम रहेंगे, क्योंकि इनर्ट गैस का रिएक्शन उससे नहीं होगा। तो मोल अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन सेम रहेगा, तो किसी का वैल्यू कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये ट्रू है। एडिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस एट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट द रिएक्शन इन बैकवर्ड रिएक्शन। अब नाइट्रोजन ऐड करेंगे तो नाइट्रोजन क्या है, रिएक्टेंट। जब हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ये बोल रहा है बैकवर्ड, तो ये इनकरेक्ट है और हमारा आंसर यही होगा 46 का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तीनों गैसियस स्टेट में है, एट इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन गिवन है आर 2 ATM मिथेनॉल का हो गया, 1 ATM CO का हो गया, और 2 ATM हाँ मिथेनॉल, 1 ATM CO और 0.1 हो गया हाइड्रोजन का रेस्पेक्टिवली, एट 127 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू ऑफ KP फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ मिथेनॉल। हमें मिथेनॉल के फॉर्मेशन दिया है, लेकिन हमें निकालना है उल्टा, इस रिएक्शन को रिवर्स करके। तो पहले इस रिएक्शन के लिए KP निकालते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए KP क्या होगा, मिथेनॉल गैस है प्रोडक्ट में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल अपॉन रिएक्टेंट में CO और H2 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। H2 का कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2 हो जाएगा। मिथेनॉल का पार्शियल प्रेशर 2 दिया है अपॉन CO और H2। CO का कितना दिया है 1 एंड H2 का दिया है 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 2 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रह जाएगा, 0.1 का स्क्वायर 0.01 होगा। तो डेसिमल अगर हटाएंगे तो ऊपर 1 पे 2 जीरो आ जाएगा, दैट इज KP की वैल्यू 200। इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन था हमारे पास CO सारे गैसियस स्टेट में, 2H2 गिव्स CH3OH। अब हमें डिकम्पोजिशन करना है CH3OH का, मतलब रिएक्शन को रिवर्स करना है, CO प्लस 2H2। और हमने पढ़ा है अगर हम लोग रिएक्शन को रिवर्स करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसके लिए KP का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/200। तो इसे क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 10 का पावर में है, तो 1/2 इंटू 10 का पावर 2 लिख लो। 1/2 को 0.5, 10 का पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -2। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो 5 इंटू 10 का पावर -3, क्योंकि डेसिमल राइट शिफ्ट हुआ है तो पावर कम होगा। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड पार्ट में है, तो थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन है, इफ़ KP फॉर द रिएक्शन A + 2B गिव्स 3C + D, सारे गैसेस स्टेट में, इज 0.05 ATM। KP की वैल्यू दिया है इस रिएक्शन के लिए 0.05। टेम्परेचर दिया है 1000 केल्विन। तो KC पूछा है, तो हमने पढ़ा है KP इक्वल्स टू KC इंटू RT का पावर डेल्टा NG। ठीक है, तो KP की वैल्यू 0.05, KC हमें कैलकुलेट करना है, R बोल रहा है R के टर्म में ही निकालना है। टेम्परेचर 1000 केल्विन, 1000 का पावर डेल्टा N कितना होगा, प्रोडक्ट में 3 + 1 4 गैस है, माइनस रिएक्टेंट में 1 + 2 3 गैस है, तो 1, डेल्टा N का वैल्यू 1 हो गया। तो 0.05 KC इंटू 1000
आर हो गया, किसी भी चीज़ का पावर 1 वही हो जाता है। तो यहाँ से Kc की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0.05 डिवाइडेड बाय 1000 आर। तो इस टर्म में आंसर नहीं है, 5 वाला आंसर देखो ये है और ये है, तो ये आर ऊपर है, इसका आर नीचे है, तो यहीं से आंसर ये हो गया। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो अब ये होगा कैसे, एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो 5 × 10 का पावर -2 0.05 को, इसको 10 का पावर 3 आर, ये ऊपर जाएगा 10 का पावर 3, तो डिवाइड में माइनस हो जाता है, तो -2 -3 हो जाएगा 10 का पावर -5 अपॉन आर। यही था, वैसे बिना सॉल्व किए ही आ जाता हमारा आंसर। 49 देखो, 49 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp अपॉन Kc विल बी मैक्सिमम। Kp अपॉन Kc मैक्सिमम किसका होगा? तो देखो Kp इक्वल्स टू होता है Kc इंटू RT का पावर डेल्टा Ng। तो Kp अपॉन Kc क्या हो जाएगा? RT का पावर डेल्टा Ng। ठीक है, R और T के बारे में कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, R वैसे भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट लेंगे, तो जिसका डेल्टा Ng मैक्सिमम होगा, डेल्टा Ng अगर मैक्सिमम होगा तो Kp अपॉन Kc क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो चेक करते हैं किसका Kp अपॉन Kc मैक्सिमम है, दैट इज़ डेल्टा Ng मैक्सिमम है। तो फर्स्ट में देखो डेल्टा Ng की वैल्यू 2 - 1 1 है, सेकेंड में देखो डेल्टा Ng की वैल्यू इधर 2 है, इधर 2 और 1 3, 2 - 3 -1 है। इसमें देखो 4 माइनस इधर 1 और 1 2, 4 - 2 2 हो गया। इसमें देखो 2 - 1 और 3 4, तो -2 हो गया। सबसे ज़्यादा क्या है? 2, थर्ड पार्ट करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास। गिवन द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स टू NH3 गैस है, सम इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एडेड। जो फर्स्ट 46 नंबर था उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, इस बार कांस्टेंट प्रेशर पे है। प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स विल अफेक्टेड। तो सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर है तो ये नो इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट है और हम लोग इनर्ट गैस बढ़ा रहे हैं, तो इनर्ट गैस बढ़ाने से क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे अमोनिया का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। अब गैस बढ़ा दिए तो मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम होने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है? जिधर ज़्यादा गैस हो। हमने पढ़ा है अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर कम गैस हो, और प्रेशर बढ़ाने से घटाने से उल्टा हो जाएगा। तो इसमें प्रेशर क्या होगा? घटेगा, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? जिधर ज़्यादा गैस है। तो लेफ्ट साइड में देखो 4 गैस है, राइट साइड में 2 है, तो लेफ्ट साइड जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो मोर अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, नहीं, ये तो फॉरवर्ड होता तब अमोनिया बनता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। लेस अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, सही है, क्योंकि बैकवर्ड होगा तो अमोनिया डिकम्पोज होगा, तो इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन कंडक्टेड इन 1 लीटर फ्लास्क, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, रिएक्शन दिया है N2 3H2 2NH3, 1 मोल 3 मोल ये 0 है। अमोनिया फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड 100 ml ऑफ 5 मोलर HCl फॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो Kc इस रिएक्शन का क्या होगा? तो सबसे पहले देखो हमारे पास रिएक्शन है N2 3H2 गिव्स 2NH3। तो स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये 1 मोल है, ये 3 मोल है और ये 0 मोल है, ये मोल में दिया हुआ है। तो अब जब रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम पे तो ये डिकम्पोज होगा। अगर ये x डिकम्पोज हो रहा है तो ये 3x डिकम्पोज होगा और ये 2x बनेगा, क्योंकि कोफिशिएंट जो है उसी के अकॉर्डिंग डिकम्पोज होगा। वॉल्यूम जो है 1 है, तो कंसंट्रेशन भी अगर निकालें इक्विलिब्रियम पे, टी इक्विलिब्रियम लिख लो टी डैश को, तो ये हो जाएगा 1 - x/1, 1 - x हो जाएगा, ये 3 - 3x हो जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम रहेगा। ठीक है, अब ये x की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये डाटा दिया है, अमोनिया जो बन रहा है उसको 100 ml 5 मोलर HCl न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो कितना अमोनिया बन रहा है ये पता चल जाएगा, तो 2x की वैल्यू पता चल जाएगा, फिर कंसंट्रेशन निकल जाएगा, तो हम लोग Kc की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो अमोनिया को HCl कैसे न्यूट्रलाइज करता है? अमोनिया HCl से कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है, मतलब जितना मोल HCl का होगा उतना ही मोल अमोनिया का होगा। तो HCl का मोल कैसे निकालेंगे? मोलरिटी दिया है
और वॉल्यूम दिया है, ये मोलरिटी है, वॉल्यूम दिया है 100 ml, तो लीटर में 100/1000 दैट इज 0.1 लीटर। तो यहाँ से मोल होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलरिटी 5 है, वॉल्यूम 0.1 है, तो 0.5 मोल हो गया। तो HCl अगर 0.5 मोल है तो अमोनिया भी 0.5 मोल होगा, तो मोल ऑफ अमोनिया 0.5 मोल। और वॉल्यूम 1 लीटर दिया है स्टार्टिंग में ही, तो कंसंट्रेशन भी अमोनिया का क्या होगा 0.5 मोलर, क्योंकि 1 से डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगा 0.5 मोलर। और ये था हमारे पास 2x अमोनिया का कंसंट्रेशन, तो 2x इक्वल्स टू 0.5, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 0.25 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग Kc निकालेंगे, तो रिएक्शन में अमोनिया का कोफिशिएंट जो है 2 है, N2 का 1, H2 का 3, यहाँ से भी देख सकते हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 का कोफिशिएंट 3 है, तो क्यूब अमोनिया का कंसनट्रेशन 0.5 है का स्क्वायर अपॉन N2 का क्या है 1 - x और H2 का है 3 - 3x। तो N2 का है 1 - x की वैल्यू 0.25 इंटू H2 का है 3 - 3x, 3 - 3 इंटू 0.25 का H2 का क्यूब है। तो ये आंसर आ गया हमें स्क्वायर के टर्म में ही है, 0.5 का स्क्वायर 1 - 0.25 0.75 इंटू 3 - 0.25 कितना होगा, ये 0.75 दैट इज़ 2.25 का क्यूब। तो ये फर्स्ट पार्ट में ही है, तो फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास। 52 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। 52 फॉर द रिएक्शन दिया है 2NO2 गैस है, 2NO गैस प्लस O2 गैस, इसमें भी सारे गैस है, होमोजीनियस है। Kc का वैल्यू दिया है टेम्परेचर पे, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। तो ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन हो गया ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो देखो 2NO2 गैस गिव्स 2NO गैस प्लस O2 गैस, इसके लिए Kc का वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻⁻10। हमें निकालना है किसका NO, लेफ्ट साइड लाना है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। तो अभी तो 2NO होगा, 2NO प्लस O2 सारे गैस में ही है, 2NO2 रिएक्शन को रिवर्स किए तो इसके लिए Kc की वैल्यू पहले वाला का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻10। अब क्या बोल रहा है NO लाना है, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो NO, इसको करो तो हाफ O2, इसको करो तो NO2 हो जाएगा। तो हाफ से मल्टीप्लाई किए तो Kc इसका क्या होगा, इसका पावर हाफ हो जाएगा, 10⁻⁻10 का पावर हाफ। हाफ पावर का मतलब होता है रूट, 1/3.6 इंटू 10⁻⁻10। तो इसे सॉल्व करो तो 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, रूट 3.6, 10⁻⁻10 को बाहर निकालोगे 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो 3.6 का रूट कितना आता है, ये आ रहा है 1/1.897 इंटू 10⁻⁻5। और इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके हमारे पास आ रहा है 5.27 साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद इंटू 10⁻4। तो 5.27 10⁻4 फोर्थ पार्ट में है, तो ये फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास 53 नंबर क्वेश्चन है। इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3, इसके लिए K है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो इसमें भी देखो रिवर्स करेंगे फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए K है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करके ही पहले लिखते हैं। 2NH3 गिव्स N2 + 3H2, क्या हो जाएगा 1/K होगा। अब हमें क्या करना है NH3 मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 1/2 N2, ये हो जाएगा 3/2 H2। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पावर 1/2, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पावर 1/2 को ही रूट बोलते हैं, तो रूट 1/K हो गया, 1 का रूट 1 अपॉन रूट K, 1 अपॉन रूट K सेकेंड पार्ट में है, तो सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है। इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया हुआ है CH3COH प्लस H2CH3CO माइनस H3O प्लस इक्विलिब्रियम में है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इंक्रीज करने का मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन कब होगा, पहला है CH3COO माइनस आयन इज एडेड, प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, यही पार्ट करेक्ट होगा।
इसको रिमूव करेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। कैटलिस्ट का इफेक्ट नहीं होगा इस पर, कैटलिस्ट जो है ओनली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज डिक्रीज करता है। प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सर पर, ये जो है एक्वस मीडियम में है तो प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बफर, कौन सा बफर की तरह वर्क करेगा। तो बफर होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं। बफर बच्चे वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस या वाटर ऐड करें तो ये पीएच के चेंज को रेजिस्ट करेगा। तो NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, बफर नहीं होगा। बफर होता है मेन 3 टाइप का, एक सिंपल बफर होता है जो सॉल्यूशन होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। दूसरा होता है एसिडिक बफर जो मिक्सचर होता है वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। और तीसरा होता है बेसिक बफर वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सोडियम क्लोराइड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड वीक बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, इसके साथ अगर वीक बेस भी होता तो बफर होता, अभी ये बफर नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक एसिड से, अमोनियम जो है वीक बेस से आया होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, HCN वीक एसिड है। तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट भी बफर होता है, तो थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट दिया है, फिर उससे आंसर हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर pOH ऑफ वाटर डिक्रीजेज, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, H+ और OH- बढ़ेगा। तो जब OH- बढ़ेगा, pOH की बात कर रहा है इसलिए OH- लेंगे, तो OH- बढ़ेगा तो pOH घटेगा, क्योंकि pOH जो है निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH- होता है। ये बढ़ेगा तो pOH घटेगा क्योंकि निगेटिव में है ये, तो ये ट्रू है हमारा। सेकेंड है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KW ऑफ वाटर डिक्रीजेज, ये इनकरेक्ट है। KW होता है हमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ भी लिख सकते हैं इनटू OH-। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो H+ OH- बढ़ेगा क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो इसका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। ये बोल रहा है नहीं बढ़ेगा, तो फर्स्ट करेक्ट सेकेंड इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन में है तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड इन 0.2 मोलर HCl के एसिटिक एसिड का दिया है, कितना होगा। परसेंटेज आयनाइजेशन मतलब परसेंटेज अल्फ़ा की वैल्यू पूछा गया है, और इसमें कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो एसिटिक एसिड कैसे डिसोसिएट होगा, एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा CH3 COO- और H+। तो इसका कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग में 0.01, तो ये 0 तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये C- अल्फ़ा 0.01 - 0.01 अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 0.01 अल्फ़ा, ये भी हो जाएगा 0.01 अल्फ़ा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, HCl डालना है। तो HCl कैसे डिसोसिएट होता है पूरा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है H+Cl- में, तो H+ कॉमन है इसीलिए हम लोग इसको बाद में लिख लेते हैं Cl- और H+। HCl है 0.2, तो ये भी 0.2 ये भी 0.2। अब ये जो कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू कम होती है तो ये और कम हो जाएगा, इसीलिए जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ लिखेंगे दैट इज़ 0.01 अल्फ़ा इंटू 0.2 सॉरी प्लस 0.2, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट ऐड होगा तो ये लगभग 0.2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग Ka की वैल्यू निकालेंगे। वीक एसिड इसका कंसंट्रेशन दैट इज़ 0.01 अल्फ़ा इंटू H+ लगभग 0.2 के इक्वल होगा अपॉन 0.01, अगर यहाँ पे कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 - अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो इसके लिए Ka का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, तो ये 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.002 हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन 0, या ऐसा करो 0.01 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 0.2 अल्फ़ा अपॉन 1 - अल्फ़ा। अब एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम होती है, इसीलिए 1 - अल्फ़ा को हम लोग 1 लिख लेंगे। तो 1.8 इंटू 10⁻⁵ इक्वल हो जाएगा 0.2 अल्फ़ा के, तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा निकाल सकते हैं 1.8 10⁻⁵ अपॉन 0.2। तो इसको हटाओगे तो ऊपर 10, इसको हटाओगे तो नीचे 10 10 10 कैंसिल, 2 9 × 18,
तो 9 इंटू 10 का पावर -5। अब परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 इंटू 10 का पावर -5 इंटू 100 दैट इज़ 10 का पावर 2। तो 9 इंटू 10 का पावर -3% दैट इज़ 0.009% आएगा। तो 0.009 सेकेंड पार्ट में है, तो सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब 58 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। कौन सा एसिड और बेस दोनों का काम करेगा। तो ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो बेस, और जो दोनों का काम करता है उसे हम लोग एम्फोट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन दोनों का काम करेगा, कौन दे भी सकता है ले भी सकता है। तो फर्स्ट देखो सबसे पहले HSO4 माइनस H+ दे सकता है, SO4 2- बना लेगा, तो ये प्रोटॉन डोनर है, तो ये ब्रोंस्टेड एसिड हो गया। अब ये एनायन है HSO4-, तो ये H+ एक्सेप्ट करके H2SO4 भी बना सकता है, मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसीलिए ब्रोंस्टेड बेस का भी काम करेगा। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये जो है H+ नहीं दे सकता है, सिर्फ ले सकता है, ये भी सिर्फ H+ ले सकता है, तो ये दोनों ब्रोंस्टेड बेस है। ये H+ नहीं ले सकता है, पॉजिटिव आ गया, तो ये ओनली H+ दे सकता है, तो ये ओनली ब्रोंस्टेड एसिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास। व्हाट इज मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3। KSP का वैल्यू दिया है इन 0.1 मोलर Na2CO3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी कॉमन आयन इफेक्ट का हुआ, क्योंकि इसमें भी कार्बोनेट है और इसमें भी कार्बोनेट है। तो देखो 59 Ag2CO3 कैसे डिसोसिएट होगा हमारे पास, 2Ag+ रिवर्सिबल ही कर दो, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, 2Ag+ और CO3 2-। तो देखो इसके KSP की वैल्यू दिया है, तो ये अगर 2S होगा तो ये S होगा, क्योंकि इसका आधा ये बनेगा। और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कैसे डिकम्पोज होगा, 2Na+ और CO3 2-। और ये है कितना हमारे पास 0.1, ये 0.1 मोलर है, तो ये इसका डबल बनेगा 0.2 और ये 0.1 बनेगा। तो ये इसका जो सॉल्युबिलिटी होगा कार्बोनेट का वो क्या हो जाएगा S+ 0.1। KSP की वैल्यू कम है, मल्टीप्लाई करके बहुत कम आ रहा है, 10 का पावर माइनस में आ रहा है, मतलब S की वैल्यू बहुत कम होगी। तो इसमें अगर 0 पॉइंट ऐड करेंगे तो लगभग 0.1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से KSP की वैल्यू निकालेंगे, Ag+ की सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 कोफिशिएंट है, कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी 0.1 लिया है तो इसका पावर 1 ही रहेगा। KSP की वैल्यू दिया है 4 इंटू 10 का पावर -13, 2 का स्क्वायर 4 और S² 10 का पावर -1 कर देते हैं। तो अब यहाँ से S² निकल जाएगा, 4 इंटू 10 का पावर -13 डिवाइडेड बाई 10 का पावर -1, ये 4 को भी इधर कर लो डिवाइड में, 4 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा 10 का पावर -12। तो S की वैल्यू हो गया 10 का पावर -12 का रूट, दैट इज़ 10 का पावर -6। फर्स्ट पार्ट में है तो इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है अब हमारे पास, एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एसर्शन और रीजन पढ़ने के बाद हमें आंसर बताना है। तो pH ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, एकदम गलत, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पहले एक क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, H+ की वैल्यू बढ़ेगी, H+ बढ़ेगी तो pH घटेगी, क्योंकि pH का फॉर्मूला होता है -लोगेरिथम बेस 10 H+ आयन। तो जब ये बढ़ेगा तो pH घट जाएगा, क्योंकि निगेटिव में है, तो ये फॉल्स है। डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंटू H+ एंड OH- आयन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, सही है ये, क्योंकि डिसोसिएशन है, H2O अपने आप डिसोसिएट नहीं होता है, इसको हीट करने से, मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब डिसोसिएट होगा, तो ये एंडोथर्मिक होगा। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू। देखो ये कौन सा असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, इसमें ट्रू फॉल्स है, ये है थर्ड पार्ट, तो 60 का थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, 100 ml 0.1 मोलर फ्लोरोएसिटिक एसिड इज मिक्सड विथ 100 ml 0.05 मोलर BOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। देन pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी, Ka का वैल्यू इसका दिया हुआ है। तो ये जो है वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर वीक एसिड बचेगा और स्ट्रॉन्ग बेस बचेगा तो ये हमारा एसिडिक बफर बनेगा। तो देखो क्या है हमारे पास, CH2 F COOH और BOH,
ये आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, OH और H वाटर बनाएगा, तो FCH2COOB प्लस वाटर, यही बनेगा। स्टार्टिंग में हमारे पास ये कितना है 100 ml 0.1 मोलर, और ये है 100 ml 0.05 मोलर। मिली मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल निकालने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मिली मोल में ही रहने देते हैं। मोल मिली मोल क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 0.1 इंटू 100 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके मिली मोल 0.05 इंटू 100 5 हो जाएगा, तो ये स्टार्टिंग में 0। अब देखो ये 5 है, ये 10 है, लिमिटिंग रीजेंट हमारा यही हो जाएगा क्योंकि सबका कोफिशिएंट इक्वल है। तो ये अगर 5 ख़त्म हो जाएगा तो ये भी 5 ख़त्म होगा, ये 5 बनेगा, ये 5 बनेगा, तो ये तो 0 हो गया, तो बच गया वीक एसिड और इसका सॉल्ट, तो ये हो गया एसिडिक बफर, ये हो गया हमारा एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर के लिए हमें क्या पूछा है, pH, तो एसिडिक बफर का pH का फॉर्मूला होता है pKa log प्लस log बेस 10 कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, और pKa निकालते हैं माइनस log बेस 10 Ka, तो माइनस log बेस 10 Ka का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10 का पावर -5 प्लस log बेस 10 कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट 5, वॉल्यूम दोनों के लिए सेम होगा तो वॉल्यूम कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये भी 5 है, 5/5, तो ये 1 हो गया, तो माइनस log बेस 10 3 इंटू 10 का पावर -5, log 1 की वैल्यू 0। अब इसे सॉल्व कर लो तो आएगा माइनस log बेस 10 3 प्लस होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, log बेस 10 10 का पावर -5, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, ये -5 इधर आएगा क्योंकि log m का पावर n log m होता है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, log 10 की वैल्यू 1, तो 5 माइनस 0.4771 करो तो 9 9 माइनस 7 2 9 माइनस 7 2 9 माइनस 4 5.4 4.5229, तो देखो 4.5229 किस में है, सेकेंड पार्ट में है, तो इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब 62 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक एसिडिक बफर, एसिडिक बफर मतलब वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो रिएक्शन अब देखो इसमें एसिड और बेस दिया है कॉम्बिनेशन में, तो वीक एसिड बचना चाहिए और उसका सॉल्ट बचना चाहिए, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो अगर वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट बचेगा तो बफर हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो कभी बफर नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कभी बफर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, तो 1 और 4 में से बफर होगा, तो 1 और 4 को चेक करना है। तो देखो एसिटिक एसिड है प्लस NaOH है, बना रहा है हमारे पास CH3COONA प्लस वाटर, एसिड और बेस सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिटिक एसिड है 25 ml 0.1 मोलर 0.1 मोलर, और ये है 50 ml 0.1 मोलर, तो ये हो गया 2 मोल, इसके मिली मोल निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके 2.5, और इसके मिली मोल निकाल लेते हैं 5, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट एसिटिक एसिड हो गया, तो एसिटिक एसिड तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा ही नहीं, तो ये बफर नहीं बनाएगा, फिर तो आंसर यही हो गया, ये बफर बनाएगा, मतलब इसमें एसिटिक एसिड बचेगा, तो करके चेक भी कर सकते हो। एसिटिक एसिड है CH3COOH प्लस NaOH, क्या बनाएगा CH3COONA प्लस वाटर, तो CH3COH कितना है 50 ml 0.1 मोलर, और ये है 25 ml 0.1 मोलर, तो इसके मिली मोल हो गए अब हमारे पास मिली मोल हो गए 5 और इसके मिली मोल हो गए 2.5, कोफिशिएंट सेम है, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म, तो ये बचेगा तो ये बफर होगा। अब इसमें pH नहीं पूछा है तो छोड़ देते हैं यहीं पे। 63 नंबर क्वेश्चन है, pH ऑफ इतना मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन विच इज़ 0.1% आयनाइज्ड, अल्फ़ा की वैल्यू दिया है 0.1%, तो परसेंट हटाएंगे तो 0.1/100 दैट इज़ 0.001, कंसनट्रेशन दिया है 4 इंटू 10 का पावर -3, पावर में है तो इसको भी 10 का पावर -3 लिख देते हैं पावर के फॉर्म में, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, pH निकालना है, ये मोनोबेसिक एसिड है तो कंसनट्रेशन ऑफ H+ हमें पता है C अल्फ़ा होता है, तो C हो गया 4 इंटू 10 का पावर -3,
इंटू 10⁻³ अल्फ़ा की वैल्यू, तो 4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब ये निकल गया, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, pH निकालेंगे। माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन, लॉग बेस 10 4 इंटू 10⁻⁻6, तो माइनस लॉग बेस 10 m इंटू n है तो 4 प्लस होगा, पहले से माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, लॉग बेस 10 10⁻⁻6, लॉग 4 लॉग 2 का डबल होता है, दैट इज 0.6020, माइनस ये -6 इधर आएगा तो +6, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, ये 5.398, तो राउंड फिगर में 5.4 हो गया, तो जो कि थर्ड पार्ट में है, तो 63 का थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, 64 में क्या बोला गया है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH होल 2, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, एट व्हाट pH विल Mg2 प्लस आयन स्टार्ट्स प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ MgOH होल 2 फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ 0.001 मोलर Mg2 प्लस आयन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन के लिए पूछा है। तो हमने पढ़ा है जब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है, मतलब आयनिक प्रोडक्ट जो है इक्वल हो जाता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के। ठीक है, तो MgOH होल 2 कैसे डिसोसिएट होगा, Mg2 प्लस और 2OH माइनस। ठीक है, तो अब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सॉलिबिलिटी ऑफ Mg2 प्लस इंटू OH माइनस का पावर 2। अब इसमें हमें KIP या KSP दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू दिया है 1 इंटू 10⁻⁻11, दैट इज़ 10⁻⁻11 ही लिखते हैं। Mg2 प्लस दिया है 0.001, तो यहाँ से OH माइनस का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो OH माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाई ये, तो इसको 10⁻⁻3 लिख देते हैं, दैट इज़ 10⁻⁻8, तो यहाँ से OH माइनस का स्क्वायर आ गया 10⁻⁻8, तो OH माइनस डायरेक्ट निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट 10⁻⁻8, दैट इज़ 10⁻⁻4। अब OH माइनस का कंसनट्रेशन निकल गया, तो POH निकल जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 10⁻⁻4, तो लॉग m का पावर n लॉग m होता है, तो -4 लॉग 10, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, लॉग 10 की वैल्यू 1, दैट इज इक्वल टू 4। अब POH 4 निकल गया, हमें pH पूछा है, तो सम ऑफ pH और POH 25 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि टेम्परेचर 25 ही दिया है, 14 होता है, तो POH 4 है तो pH 10 होगा। ठीक है, तो pH 10 हमारा थर्ड पार्ट में है, तो इसका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ pH दिया, तो क्वेश्चन था हमारा pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस 3 है, pH की वैल्यू 3 है, पूछा है द हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन इन सॉल्यूशन, OH माइनस का कंसनट्रेशन, तो pH 3 है तो POH 11 हो जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे दोनों का सम 14 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा, 10⁻⁻⁻, POH, तो 10⁻⁻⁻11 मोलर, फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट होगा। सिमिलरली अगर H प्लस पूछता तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस क्या लिखते, 10⁻⁻- ऑफ pH 10⁻⁻3, कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आता। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, कौन सा एसिडिक होगा, तो सोडियम एसीटेट, देखो सोडियम एसीटेट किससे बना होगा, NaOH और एसिटिक एसिड, तो ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ये बेसिक होगा, ये नहीं होगा आंसर। पोटासियम क्लोराइड KCl है, तो KOH और HCl से बना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा, ये भी नहीं होगा। अमोनियम सल्फेट किससे बना होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, तो ये एसिडिक होगा, तो हमें यही पूछा है एसिडिक सॉल्ट, थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द कंजुगेट बेस ऑफ ए वीक एसिड इन द रिएक्शन इज, इस रिएक्शन में कंजुगेट बेस क्या होगा, तो देखो ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट में हमने पढ़ा है, जो ब्रोंस्टेड एसिड है वो H प्लस देता है, और H प्लस निकालने के बाद जो एनायन बनेगा वो कंजुगेट बेस होगा। सिमिलरली जो ब्रोंस्टेड बेस है वो H प्लस एक्सेप्ट करता है, H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो कैटायन बनेगा वो
हमारा कंजुगेट एसिड होगा। तो यहाँ कंजुगेट बेस पूछा है तो H प्लस ये दे रहा है, Br माइनस इज कंजुगेट बेस, तो इसका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, 67 के बाद 68। ये देखने से ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये हमारा HBr है, HBr तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन क्वेश्चन में बेवकूफ़ बनाने के लिए देखो वीक एसिड लिख दिया और रिएक्शन इस तरह से दिया है। तो HBr इज़ नॉट वीक एसिड। तो वीक एसिड H2O है, लेकिन H2O एक्सेप्ट करके बना रहा है, तो यहाँ पे वीक एसिड हमारा H3O प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर H प्लस लूज करेगा तो H2O बनेगा, और ये हमारा ब्रोंस्टेड एसिड हो गया, क्योंकि H प्लस लूज करके H2O बनाएगा, तो ये इसका कंजुगेट बेस होगा। आंसर इसका सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें वीक एसिड बोला था और HBr जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड नहीं है। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसिडर द गिवन रिएक्शन दिया है, द वैल्यूज ऑफ ABC इन द बैलेंस्ड रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है पहले, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, Br2 प्लस H2O2 गिव्स BrO3 माइनस प्लस वाटर, और वाटर और H प्लस का मतलब ये एसिडिक मीडियम में है, तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0, H2O2 पर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का -1 होगा। BrO3 में निकालोगे x माइनस 6 माइनस 1, एक्स की वैल्यू +5, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा Br का और रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का, रिडक्शन। H प्लस का मतलब है ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, तो बैलेंस करने में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर से ही बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जो निकाल दिया, फिर जिसका चेंज हो रहा है उसे बैलेंस करते हैं। ब्रोमीन 2 है तो राइट साइड 2 करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो Br2 H2O2, ब्रोमीन 2 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लगा दिया यहाँ पे, H2O में 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड 2 ऑक्सीजन है। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखो, Br का क्या हो रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे +5, एक Br का 0 तो 2 का भी 0, एक Br का 5 तो 2 का +10, 0 से +10 क्या हो गया, इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज्ड बाय 10। H2O2 में ऑक्सीजन का देखो -1 है और H2O में -2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो -2 हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो -4, -2 से -4 तो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज्ड बाय 2। अब 10 और 2 को कैसे इक्वल करेंगे, इसको 5 से, इसको 1 से, मतलब Br वाले को कुछ नहीं करना है, 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कुछ नहीं करना है, H2O ऑक्सीजन वाले को 5 से करना है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, Br2 प्लस 5 H2O2, यही हो जाएगा। देखो यहाँ पे बता भी दिया था 5 आएगा, आ गया 5 H2O2 गिव्स 2 BrO3 माइनस एंड 10 वाटर। अब चार्ज देखो, इधर 0 है, इस पे भी चार्ज 0 है, इधर -2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करने के लिए H प्लस ऐड करते हैं, तो इधर -2 चार्ज है तो इधर 2H प्लस ऐड कर देते हैं, तो चार्ज बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखो, इधर कितने हैं 10, और इधर हाइड्रोजन है 20 + 2 22, 20 + 2 22 है, इधर 10 है, मतलब 12 ज़्यादा है, तो इधर 6 वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन, इधर हो गया 10 और 6 16, इधर हो गया 6 और 10 16, ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमें किसका कोफिशिएंट पूछा, ABC, ए है Br2 का, Br2 का कोफिशिएंट 1, B है हमारा BrO3 माइनस का, B की वैल्यू 2, और C है हमारा कोफिशिएंट H प्लस का C2, तो 1 2 2 देखो किस में है, 1 2 2 सेकेंड पार्ट में है, तो इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 में है, सेलेक्ट द रिएक्शन विच इज़ नॉट रेडॉक्स एमंग द फॉलोइंग। तो रेडॉक्स कौन नहीं होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्लोरीन का -1, 4 क्लोरीन है तो टाइटेनियम का +4, यहाँ पे टाइटेनियम का 0, टाइटेनियम का चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम का 0, यहाँ पे मैग्नीशियम का +2, ये रेडॉक्स होगा, पूछा है कौन रेडॉक्स नहीं होगा। क्रोमियम का यहाँ पे +3 आएगा, यहाँ पे क्रोमियम का 0,
एक का भी चेंज हो रहा है, दूसरे का होगा ही, हटाओ। फ्लोरीन का 0, यहाँ पे -1, ये भी नहीं होगा। Ag का +1, तो यहाँ पे भी Ag का +1, आयोडीन का -1, आयोडीन का -1 है। पोटासियम का हमेशा +1 होता है कंपाउंड में। नाइट्रेट सेम ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। तो 69 का 4th पार्ट करेक्ट है। 70 नंबर क्वेश्चन, ये भी बैलेंसिंग का है। बैलेंस द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम एंड मैच द रिएक्टेंट प्रोडक्ट गिवन इन कॉलम 1 विथ देयर कोफिशिएंट। ठीक है ना, कोफिशिएंट मैच करना है। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा एसिडिक मीडियम में। रिएक्शन है हमारे पास, यही लिखता हूँ, H2O3 2- प्लस Br2 प्लस वाटर गिव्स SO4 2- और Br-। H+ और वाटर लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा खुद। ब्रोमीन का यहाँ 0 है, ब्रोमीन का यहाँ -1 हो गया, तो ब्रोमीन का रिडक्शन हो गया। अब ऑक्सीडेशन देखो, सल्फर का निकालोगे 2x - 6 - 2, तो 2x की वैल्यू +4, x की वैल्यू +2 आएगी, एवरेज आया। तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो जाएगा, सल्फेट में +6 होगा, निकाल के देखोगे तो x - 8 - 2, तो x की वैल्यू +6 आ जाएगी। तो सल्फ़र का हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस करते हैं। तो सल्फ़र यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रोमीन भी यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो H2O3 2- प्लस Br2 गिव्स 2 सल्फेट होगा बैलेंस करने के कारण, और ब्रोमीन को भी 2 करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। सल्फ़र का +2 से +6 जा रहा है, तो 1 का 2 है तो 2 का 4, 1 का 6 है तो 2 का 12, +4 से +12, तो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, इंक्रीज्ड बाय 8। एंड ब्रोमीन का देखो, 1 का 0 है तो 2 का भी 0 होगा, 1 का -1 है तो 2 का -2 होगा, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितना से डिक्रीज हो गया, 2 से। अब इक्वल करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, तो रिएक्शन हो जाएगा। जहाँ सल्फ़र है 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ ब्रोमीन है वहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सल्फ़र वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और ब्रोमीन वाले को 4 से कर दो, 8 Br-। ठीक है, अब हम लोग चार्ज बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखो -2 है, ये 0 है, तो इधर -2 चार्ज, इधर 2 × -2 -4 हो गया, -8 -12, तो इधर माइनस ज़्यादा है, इधर कम है, तो H+ राइट साइड ऐड करना पड़ेगा 10, तो H2O3 2- 4 Br2 gives 2 सल्फेट आयन प्लस 8 Br- प्लस 10 H+। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखो, इधर 10 हो गया, इधर 1 भी नहीं है, तो इधर 5 वाटर ऐड कर दो, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 5, 8 हो गया, 4 × 2 = 8, सारे बैलेंस हो गया। तो अब H2O3- का कोफिशिएंट, H2O3 2- का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो A का 4 हो गया, A का 4 इस दोनों में नहीं है। अब देखो B में Br2 है, Br2 का 4, B का 3, B का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। C देखो, C में H+ है, H+ का 10, 1, C का 1 देखो, इसमें 2 है, 4th पार्ट इसका करेक्ट होगा। Br- का भी चेक कर लो, 8 सेकेंड, ये इस तरह से हम लोग इसे आ जाए लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 71 से क्वेश्चन है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।